अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुखेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान को किसी धमकी या असलहे के अंबार से मरूब नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा पर दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा कि अफवाज पाकिस्तान पूरी कुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं। बालाकोट के नाकाम भारतीय हमले के बाद भरपूर जवाब दुनिया ने देखा। मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके भारत ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। भारत के गैर आईनी और यकतरफा इक़दामात कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि कहा 5th जनरेशन वॉर में भी फतह पाकिस्तान की होगी। हाइब्रिड वॉर का मकसद मुल्क और फौज को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले शेर दिल जवानों को सलाम। GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पुरवकार तकरीब में शोहदा और गाजियों के अहले खाना की भी शिरकत। 40 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 24 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में कौमी एजाज़ात देने की तकरीब। विफाकी वुज़रा और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। भारतीय तैयारे मार गिराने पर कमांडर नोमान और हसन सिद्दीकी को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। सूबेदार मेजर मुनव्वर और सूबेदार मुनीर अहमद को बाद से शहादत सितारा बसालत अता किया गया। मलिर कैंट कराची में यौम दिफा शोहदा के मौके पर तकरीब तकसीम एजाज़ात। 14 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा गया। 11 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 14 अफसरान को तमग़े इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज थे। यौम दिफा पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकीर गजनफर ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल चढ़ाए। लाहौर मज़ार इकबाल पर भी तकरीब। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद की फातिहा खानी। कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों को सलाम। जहलुम में मेजर अकरम शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। सवाबी में कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। बेहाड़ी में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी। कसूर चौंडाल परबरा में भी यादगार शोहदा पर आवाम की हाजिरी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सिपाही सालार की पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान को अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है। मुसल्लह फौज ने हमेशा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर मौसर अंदाज में काबू पाया। कराची के लिए फंड्स बराह रास्त सिंध हुकूमत को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से मुतालिबा। कारकुनों से खिताब में कहा कि सिंध के अवाम का पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाए। नए घर देने तक नालों पर कायम घर नहीं तोड़ेंगे। दहशत गर्दों का राज खत्म हो चुका, अब कराची तरक्की करेगा। कराची पैकेज में 62% फंडिंग विफाक, 38% सिंध की है। बिलावल का बयान दुरुस्त नहीं के 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए। विफाकी वजीर असद उमर का मौक़िफ़। मुराद अली शाह के कहने पर कल नहीं बताया था कि किसका कितना हिस्सा है। हम तो इस पर कायम रहे मगर फौरन ही बिलावल का वीडियो क्लिप आ गया। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी। PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी की तकरीर के दौरान कारकुनों का एहतजाज। PP 51 में ज़िमनी इंतखाब के लिए चौधरी यूसुफ को पार्टी टिकट देने के खिलाफ नारेबाजी और तकरीब का बॉयकॉट।
बारिशों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रहीम यार खान में दरिया सिंध पर बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दादू में 200 देहात में पानी ही पानी। राजनपुर में कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। फसलों को नुकसान। लिया में 40 बस्तियों में पानी दाखिल। खुशाब में भी फसलें मुतासर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मजीद कमी। 24 घंटे में 2 अफराद जहां बहक 484 नए केसेस रिपोर्ट। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, हतमी मुशावरत के लिए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़रा तालीम का अहम इजलास आज तलब। और सिर्फ 400 रुपए में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सैर। जुड़वा शहरों में डबल डेकर बस सर्विस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। बस के सफर के लिए ऑनलाइन बुकिंग और गाइड की सहूलियत भी दस्तयाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा के मौके पर 2 टोक पैगाम दे दिया। उनका कहना था 1965 में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। आज भी नापाक अजाइम नापाक नाकाम बनाने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाजात देने की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। आर्मी चीफ ने 40 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 24 अफसरों और जवानों को तमगाए बसालत और 1 जवान को यूनाइटेड नेशन मेडल से नवाजा। इस खुसूसी तकरीब में शोहदा, गाजियों के अहले खाना और हाजिर सर्विस अफसरान ने शिरकत की। शोहदा के एजाजात उनके अहले खाना ने वसूल किए। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। आज के दिन जब कौम की यकजहती, वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की बेशुमार दास्तानें रकम हुई। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965, 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अजाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं और इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। उन्होंने एक अहम इशू पर बात करते हुए कहा कि मैं आपकी तवज्जो हम पर मुसल्लत 5th जनरेशन या हाइब्रिड वार की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वार की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक अफवाज की कुर्बानियों की पूरी दुनिया मौतरफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने हिसाब शिकन जंग लड़ी। आजमाइश की तमाम घड़ियों में हम हौसला नहीं हारे। आज का पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान है जिसे अमन और खुशहाली में तब्दील करना है। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत पाक फौज के ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। ऐवान सदर में यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर एजाजात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वतन अजीज के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वालों को कौमी एजाजात से नवाजा। यौम दिफा के मौका पर ऐवान सदर में एजाजात देने की तकरीब में वफाकी वुज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एजाजात दिए। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में विंग कमांडर मोहम्मद नोमान अली खान को सितारा जुर्रत से नवाजा गया, जबकि एयर वाइस मार्शल जफर असलम को सितारा बसालत दिया गया। पूरे पाकिस्तान ने एयर वाइस मार्शल जफर असलम को सितारा बसालत का एजाज़ अता किया है।
ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में ग्रुप कैप्टन राना इलियास हसन को सितारे बसालत से नवाजा गया और विंग कमांडर मोहम्मद उमर चौधरी शहीद को बाद शहादत सितारे बसालत दिया गया। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट कमांडर उमैर इफ्तिखार को सितारे बसालत अता किया और कैप्टन जुनेद इरफान अब्बासी शहीद को बाद शहादत सितारे बसालत दिया। कैप्टन जुनेद इरफान अब्बासी शहीद का एजाज उनके वालिद ने वसूल किया। सूबेदार मेजर मुनव्वर खान को बाद शहादत सितारे बसालत अता किया गया। सूबेदार मुनीर अहमद शहीद को बाद शहादत सितारे बसालत दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सूबेदार मुनीर अहमद शहीद का एजाज उनकी अहलिया ने वसूल किया, जबकि हवालदार इंजीनियर मोहम्मद आसिफ शहीद को बाद शहादत सितारे बसालत दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 1965 की जंग में मक्कार दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले शोहदा आज भी कौम के दिलों में जिंदा है। मुल्क की सलामती और बका को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम और पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फौज यकजां है। लाहौर से देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। 6 सितंबर यौम दफा के मौका पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पाक वतन के दफा के लिए अपनी कीमती जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश किया है। उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा है कि आज पूरी कौम शुहदाए वतन की अनगिनत कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश कर रही है। 1965 की जंग के गाजियों की जुर्रत को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शुहदा हमारा मान है और हम उनके मकरूज हैं। पाक अफवाज ने दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक अफवाज के अजीम सबूतों ने दफाए वतन की जंग में बहादुरी की बेमिसाल दास्तानें रकम की। वज़ीर पंजाब ने कहा कि मुल्क के दफा के लिए जंग के दौरान कौम ने जिस वहदत और इत्तेहाद का अमली सबूत दिया था, आज फिर इसी कौमी इत्तेहाद और जज्बे की जरूरत है। हमें आज भी इस अज़म का अदा करना है कि वतन के दफा की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। यौम दफा पर हम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक। लाहौर में यौम दिफा की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब सज गई। खिलाड़ियों और फनकारों ने तकरीब को चार चांद लगाए। गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिल्ली नगमा गा कर शुरका का लहू गरमा दिया। रिपोर्ट तैयार की है तजम्मुल बुखारी ने। जंगे सितंबर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर में रंगारंग तकरीब सजाई गई। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और मुल्क के नामवर सितारों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि वो अपने शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। इन्हीं की बदौलत आज मुल्क में खुलकर सांस लेते हैं। तकरीब में गुलकार इब्रारुल हक, साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और अब्दुल रज़ाक ने भी शिरकत की। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने मकबूल मिली नगमा सुनाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया कि इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया, जिससे तकरीब में मौजूद शुरका खूब महजूज हुए। कैमरामैन अली असगर के साथ जमुल बुखारी, लाहौर अब तक।